अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जेएचएमसी रोनाल्ड रोज ने सुबह शहर हैदराबाद के केबीआर पार्क का मुआयना किया और इस पार्क की तरक्की के लिए किए जाने वाले कामों का तफसीली मुआयना किया। इंचार्ज जोनल कमिश्नर जेएचएमसी रवि किरण, एडिशनल कमिश्नर सुनंदा, डिप्टी कमिश्नर प्रशांति और दूसरों को उन्होंने मुख्तलिफ हिदायत दी। जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और कमिश्नर रोनाल्ड रोज पीए ने जीएचएमसी हेड ऑफिस में मुनक़दा अवामी समात के दौरान अवाम से दरख्वास्तें वसूल की। गोटी मुंकला वेंकटेश्वर राव जीवीआर ने कांग्रेस पार्टी के श्रीलिंगमपल्ली के इंचार्ज श्रीलिंगमपल्ली के साथ शिरकत की, जिन्होंने श्रीलिंगमपल्ली हल्के एलन कॉलोनी और डिवीजन में भावियास तलिसोनम नवोदया कॉलोनी और एलम्मा तालाब के खूबसूरती के कामों की निगरानी की। जगदीश्वर गौर से कहा गया है कि वो डिवीजन के मसाइल के बारे में जाने और मुतल्लिका हुकाम को मतला करें और उनको हल करें। मुअत्तल शुदा पंजागुट्टा इंस्पेक्टर दुर्गा राव, जो तकरीबन एक हफ्ते से मफरूर थे, उनको आंध्र प्रदेश के गुट्टागल में गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गा राव हादसा केस में एक मुश्तबा शख्स है, जिसमें मुबैना तौर पर बीआरएस बोधन के साबिक एमएलए शकील अहमद के बेटे मोहम्मद राहिल आमिर को मुलविस किया गया है। मुतैदा रिपोर्टों की बुनियाद पर मुअत्तल शुदा पंजागुट्टा इंस्पेक्टर 29 जनवरी से लापता हो गया था और उसका पता लगाने के लिए मुतअद्दिद टीमें भी तश्कील दी गई थी। इस वाक़े से मुतालिक एक वाक़े में 31 जनवरी को पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने एक बेमिसाल इक़दाम करते हुए पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के पूरे अमले का तबादला करके उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया था। दुर्गा राव ने हाई कोर्ट में पेश की जमानत की दरख्वास्त भी दायर की थी। हालांकि पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। एक इत्तला के बाद पुलिस टीम ने उसे आंध्र प्रदेश के आनंदपुर के कोंटागल से हिरासत में ले लिया। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर शशि रेखा और उनकी टीम सीईएसई एंटोमोलॉजी डॉक्टर राम बाबू, एएमओएच सैनिटेशन डॉक्टर अनुराधा और ईईडीई एईएस एईएस और डाई इलेक्ट्रिकल और एचएमडब्ल्यू एसएसबी के जीएम डीजीएम जौहर अली और मैनेजर्स ने हकीम पेट गवर्नमेंट स्कूल उर्दू मीडियम, जया स्कूल नाना नगर डिवीजन, विरासत नगर और बालरेड्डी नगर, मिलिट्री क्वार्टर, टोली चौकी, शाह हातिम तालाब, एमडीजी डिवीजन और डिवीजन जया का वॉकिंग टूर का मुआयना किया है। मुगल नगर कारवान डिवीजन, लंगर हाउस डिवीजन के पूरे कारवान हल्के में बलकापुर नाले का भी मुआयना किया गया और सीसी रोड नामुकम्मल है और पाइपलाइनों की मरम्मत करनी है। तबाहशुदा केज पिट और बल्बिक और कचरा उठाने और मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग मशीन और एलईडी वाटर लाइट की मरम्मत की और ओहदेदारों ने यकीन दिलाया कि वो मसाइल को देखेंगे और जल्द अज जल्द उन्हें हल करेंगे। इस मुआयने के दौरान एमएलए के साथ मजलिसी पार्टी के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, अमीरुद्दीन और मजलिसी पार्टी प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुन मौजूद थे। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर रसूल साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के नाना नगर डिवीज़न, टोली चौकी डिवीज़न, गोलकुंडा डिवीज़न और लंगर हाउस डिवीज़न के मुख्तलिफ बस्तियों का तफसीली पैदल दौरा किया गया। इस दौरे के अंदर ख़ास तौर से जो फिर पिछले 15-20 दिन से टोली चौकी शातम तालाब की जो मच्छरों का फिर ज़्यादा तादाद में होने की वजह से आज चीफ इंटोमोलॉजिस्ट और उनके तमाम अहदेदारों के साथ में शातम तालाब का दौरा किया गया, बलकापुर नाले का दौरा किया गया, हकीमपेट जया पब्लिक स्कूल, हकीमपेट गवर्नमेंट स्कूल और तमाम जगह वहाँ से निकल कर नदीम कॉलोनी, विरासत नगर, मिर्जा कॉलोनी, शाहतम नगर और गोलकुंडा, बगदाद कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, मोती दरादा, इन तमाम इलाके जात का तफसीली दौरा किया गया। इस दौरे के अंदर नाना नगर कॉर्पोरेटर जनाब नसीर साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब अमीर साहब, जनाब टोली चौकी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब हारून फरहान साहब और वाटर वर्क्स और जीएचएमसी के तमाम अहदेदार, डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जीएम और डीजीएम के तमाम सबऑर्डिनेट और जमात के सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर्स, मुहिबान मजलिस और तमाम से आवाम से फर्दन मुलाकात कर वहाँ के जो भी मसाइल थे उन तमाम मसाइल पे बात की गई और ख़ास तौर से गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो चौराहा जिस स्कूल के अंदर जो हेडमास्टर है उनके रवैये को भी देखकर आज मैं खुद डीओ
डायरेक्टर एजुकेशन से बात किया और उनको फौरी ट्रांसफ़र करने के लिए बताया गया। स्कूल की हालत बहुत बुरी हालत थी। तमाम स्टूडेंट्स हो उनके पेरेंट्स आकर कई मरतबा कंप्लेंट करे थे। आज उनके गवर्नमेंट चौराहे का भी दौरा किया गया और ख़ास तौर से आज के जो प्रोग्राम में थे विलेज का, वाटर लाइन का, स्ट्रीट लाइट का और मच्छरों के ऊपर और इन तमाम चीज़ों के ऊपर, रोडों के ऊपर जो पेंडिंग काम आए उन तमाम कामों का जायज़ा लिया गया और कई जगह पर ऑक्सीजन की मंजूरी है, वो भी काम स्लो थे, उन तमाम जगह पर भी दौरा किया गया। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपकी कोई भी बस्ती का मसाइल रहेंगे आप मुझको बताइए या मेरी जमात के वर्कर्स को बताइए या कॉर्पोरेटर्स को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल को जहाँ तक हो सकता है जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। इस महीने की 7 तारीख को टंगातुर्ती हल्के केसरी फंक्शन हॉल में टंगातुर्ती के साबिक एमएलए डॉक्टर गदारी किशोर कुमार ने भुवनगिरी पार्लियामेंट के चीफ ओहदेदारों, साबिक वजीर वेरुलू सूर्यापेट के एमएलए कुंडला जगदीश्वर रेड्डी और जनगांव एमएलए पाला की तैयारी के इजलास की सदारत की। राजेश्वर रेड्डी मेहमान खसूसी की हैसियत से इजलास में शिरकत किए। पहली बार बीआरएस मंडल पार्टी के सदर कॉमेडी प्रभाकर रेड्डी को मुंतकिल करने के लिए अडगुडूर मंडल मरकज में मुनक़दा बीआरएस के अहम कारकुनों की मीटिंग में बुलाया गया है। कमेटी डी प्रभाकर रेड्डी ने बाद में कहा है कि यकीनी है कि आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस पार्टी परचम लहराएगी। जगतियाल जिले कोरटला के नौनिहाल स्कूल और क्रेसेंट स्कूल असातिज़ा को खादिम उम्मत सोसाइटी ज़ेरे एहतमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर मुख्तलिफ शोबों नुमाया खिदमात अंजाम देने पर अवार्ड से नवाजा गया है। इस दौरान अब्दुल बाकी, मोहम्मद इद्रिस, अस्मा फातिमा सहाबा की मैदान में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले जर्नलिस्ट मोहम्मद अब्दुल मसवीर को अवार्ड से नवाजा गया। मौलाना हाफिज अब्दुल रहीम तारिक हाफिज के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर उन्हें भी अवार्ड से नवाजा गया। रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री फूड गरीबों में और पेशेंट्स में फाउंडेशन की जानिब से दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर वाहिद, डॉक्टर सैयद इम्तियाज अली, डॉक्टर अतीक, डॉक्टर असद अली, डॉक्टर मुनीर मोहसिन खान, यूसुफ बिन अबूद इफ्तिखार और दीगर मौजूद थे। मदरसा मदीनतुल इल्म पंज भाई अलावा कारवान ज़ेर सरपरस्ती अलामा मौलाना डॉक्टर सैयद महमूद सफ़ीउल्लाह अलमारूफ फ़िखार बादशाह साहिब क़िबला जिनकी निगरानी व सरपरस्ती में ये मदरसा तालीमी उरूज पर पहुंच रहा, जिसकी बुनियाद 2006 में आगाज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जब से बानी व नाजिम की जिम्मेदारी में कई तलबा व तालिबात मुल्क हिंदुस्तान की अजीम यूनिवर्सिटी जामे निजामिया से हिफ्ज़ का इम्तिहान में न सिर्फ कामयाब हुए बल्कि अव्वल दर्जे की कामयाबी हासिल की। इस साल 5 लड़कियां हाफिजा नौशीन बिन्त अब्दुल समद, हाफिजा रोहिना बेगम बिन्त मोहम्मद दस्तगीर, हाफिजा अजमत सिद्दीका बिन्त मोहम्मद इफ्तिखार, हाफिजा जीनत बिन्त मोहम्मद शकील, हाफिजा हाजरा फातिमा बिन्त मोहम्मद मुनीर और 2 लड़के हाफिज मोहम्मद इब्राहिम बिन मोहम्मद अहमद, हाफिज मोहम्मद नजीफ बिन मोहम्मद नजीर फारिग होकर कामयाबी हासिल की है। दुर्वेश फंक्शन हॉल में तमाम हिफाज की बदस्त अलामा मौलाना डॉक्टर सैयद महमूद सफ़ीउल्लाह अलमारूफ फ़िखार पाशाह साहिब क़िबला के दस्त मुबारक से तलबा में तक़सीम क़लात, दस्तारबंदी व तक़सीम असनादात अता किए गए, जिसमें अवामुल नास की कसर तादाद मौजूद थी। बानी मदरसे ने अवामुल नास का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मदीनतुल इल्म के तलबा व तालिबात जो इल्म कुरान को अपने सीनों में महफूज किया, मैं मदरसे के नाज़िम व बानी की हैसियत से तलबा को और तालिबात को और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको ये बताता चलूँ कि ये हमारा मदरसा कारवान जियागुड़ा पंजभई अलावा में, जिसका आगाज़ सन 2006 में हुआ, मुसलसल तब से अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी एतबार से वो रोज़ बरोज़ उरूज की तरक्कियाँ करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे हाजा में कई तलबा व तालिबात हिफ्ज़ कुरान को तकमील किया। न सिर्फ वो कामयाब हुए बल्कि
ہندوستان کی عظیم یونیورسٹی جامعہ نظامیہ میں امتحانات دے کر اول درجے سے کامیابی حاصل فرمائی ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوش آئند کی بات ہے کہ مدرسے کے جتنے معاونین ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ تمام حضرات نے جو کسی نہ کسی طریقے سے تعاون کرتے ہوئے مدرسے کو ترقی پذیر فرمایا ہے، ان تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان والدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مدرسے کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنے طلباء و طالبات کو ہمارے یہاں داخلہ دلوایا۔ الحمدللہ کئی بچے لڑکے لڑکیاں تعلیم سے آراستہ ہوئے۔ دیکھا جاتا ہے کہ زمانے کے اندر کئی والدین اس راہ کا انتخاب نہیں کرتے، یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارا بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، مگر جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو رزاق پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو یقیناً وہ اپنی خواہش کی تمنا لیتے ہوئے ہمارے مدرسے میں داخلہ لے کر اپنے بچوں کی دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کا ایک خصوصی امتیاز یہ رہا کہ مدرسے کے اندر صرف قرآن کی تعلیم نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں کہ صرف قرآن پڑھایا جا رہا ہے یا حافظ قرآن بنایا جا نہیں، بلکہ ہمارے پاس کئی طلباء طالبات ایسے ہیں جو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ 10 کا ایگزام بھی لکھے ہیں، انٹر کا ایگزام بھی لکھے ہیں، اور کئی بچے ہمارے یہاں ڈگری بھی حاصل کر رہے ہیں، یعنی عصری تعلیم سے بھی آراستہ ہو رہے ہیں۔ یعنی مدرسے کی یہ کوشش ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے۔ تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہ بچہ ہمارا کیا پڑھے گا، ان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ نہیں، بلکہ آپ کسی نہ کسی مدرسے میں بچوں کا داخلہ دلوائے۔ اگر کسی کے 2 لڑکے یا 3 لڑکیاں یا 3 لڑکے 2 لڑکیاں ہوں تو آپ ایک لڑکے کو دین کی راستے میں ڈالیں، اس کو حافظ قرآن بنائے تاکہ وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ حافظ قرآن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جب ایک حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے تو وہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے ساتھ خاندان کو جنت میں داخلہ کرانے کا، سفارش کرنے کا ذریعہ، کا نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا مدرسہ جو کام کر رہا ہے الحمدللہ والدین مطمئن ہیں اور یہاں کے محلے کے افراد مطمئن ہیں۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو ہمارے مدرسے میں داخلہ دلوائے اور اس کو تعلیمی اعتبار سے آگے بڑھانے کے لیے ہمارا تعاون فرمائے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ابھی آپ نے اسی چینل کے ذریعے بہترین مدرسے کا تعارف بانی مدرسہ کے زبان سے آپ سن رہے تھے۔ آج جو پروگرام ہے جشن دستار بندی، اس کے اندر 5 بچیاں الحمدللہ حافظ قرآن بنی ہیں اور 2 بچے حافظ قرآن بنے ہیں۔ یقیناً ان کے والدین کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اس چینل کے ذریعے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، بچیوں کو عالمہ بنائیے، حافظ قرآن بنائیے، اس لیے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں وہ دنیا میں بھی سلامت رہتے ہیں اور قبر کے اندر بھی سلامت رہتے ہیں۔ ان بچوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ والدین کو قبر میں نور عطا فرماتا ہے۔ تو اس چینل کے ذریعے میں ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے اس چینل کے ذریعے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر حافظ قرآن کا پودا لگائیے، اس کی جڑیں مضبوط ہوگی، اس کی شاخیں مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، والدین جنت میں اس کا پھل کھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلنگانہ ریاستی ہندی پرچار سبھا کے صدر جے گاندھی نے تلنگانہ ریاستی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر تسلیم شدہ مرکزی ہندی پرچار سبھا کے غائب والی کے خلاف کارروائی کرے جو ریاست تلنگانہ کی ہندی پرچار سبھا کی جائیدادوں کو لوٹنے کی سازش کر رہی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ہندی پرچار سبھا نے حیدرآباد میں ایک ہنگامی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا۔ اس میٹنگ میں شریک ورکنگ گروپ کے ارکان نے تلنگانہ اسٹیٹ ہندی پرچار سبھا کی نئی کمیٹی کی سخت مخالفت کی، جو کہ کچھ لوگوں کی انارکی پر بحث کے بعد غیر قانونی طور پر تشکیل دی گئی تھی۔ ہندی پرچار سبھا اس موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ ہندی پرچار سبھا کے صدر جی گاندھی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کمیٹی 2019 میں آندھرا اور تلنگانہ کی تشکیل کے بعد تشکیل دی گئی تھی۔ میرا نام ڈاکٹر صادق پاشا ہے۔
उस्मानिया विश्वविद्यालय से मेरा PhD गोल्ड मेडल है। मैं सेवा की दृष्टि से हिंदी प्रचार सभा को आया हूं, किंतु मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ इन लोगों को देखकर सेवा के नाम पर मेवा खाने वालों को, अत्याचार भ्रष्टाचार से भरा हुआ सभा को देखकर अपमानित हो रहा हूं। जो कल की 2 तारीख को दिनांक को जो घटना घटी, बहुत ही दर्दनाक घटना है। जो पंजीकरण कराया गया, रजिस्ट्रेशन का हमारा जो मान्य माना गया था तेलंगाना हिंदी प्रचार सभा, जिसे 2 मात्र 1 सदस्य और संयुक्त सचिव को लेकर उन लोगों ने अपनी स्वयं रूप से समिति घटित की। ये बिल्कुल नहीं चलने वाली अमान्य सोसाइटी है। और सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं, ये सारी घटनाओं का एकमात्र कारण है, जिसका कारण संपत्ति को हड़पना। क्योंकि जिस निनाद से तेलंगाना बना वो एक नीलू निदुलू नियमकाल तेलुगु में कहा जाता है, लेकिन यहां तेलंगाना पर आंध्रा महाराष्ट्र का आधिपत्य से हमें दमित किया जा रहा है, धमकारा जा रहा है। मुझे तेलंगाना के कार्यालय में अपने कर्मचारियों से मारने के लिए भेजा गया और मुझे वहां से मार कर भेजने का पूरा प्रयास किया गया। और मैं फिर भी मैं इस बात को खंडन करता हूं, और मैं खंडन करता हूं सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन का विषय को भी, क्योंकि ये हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये हमारा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है। और इस रजिस्ट्रेशन पर भी नोटिस भेजा है, वो भी उन्हीं ने, गौरव बोली ने ही हमें वहां रहने का, जिस समय हम वहां थे वहां पर उन्होंने ही हमें रहने का हस्ताक्षर करके प्रमाण पत्र दिया था। वो शायद उनको स्मरण नहीं है, लेकिन किंतु हमें आज वह उसका भी जवाब हम देंगे। और रहा जिसे चंद्रदेव कावड़े जी जो अध्यक्ष है हिंदी प्रचार सभा के, वे बाजू की 1 करोड़ 100 करोड़ की बिल्डिंग बेच दिए हैं। ट्रस्टी की बिल्डिंग नहीं बेचा जा सकता। और इसके पीछे गैरूबली है। और गैरूबली जी जो पूरे के पूरे हमारे तेलंगाना के जो धनराशि है, जो एडिट रिपोर्ट है जिसमें 20 लाख रुपए जिसे वह डिपॉजिट दिखाया गया, और एक 10 लाख रुपए का डिपॉजिट इसमें भी दिखाया गया, और जो धनराशि 30 लाख रुपए अकाउंट में दिखाया गया, और हाथ में 10 लाख रुपए परीक्षा शुल्क दिखाया गया, वो हमें नहीं दिया। और रातों रात पूरी फर्नीचर लेकर वे भागे। ये फर्नीचर की लिस्ट है, ये फर्नीचर की लिस्ट है जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी सूची यहां मैं बता रहा हूं, जिसमें पूरी की पूरी पूरी के फर्नीचर लेके चले गए हैं आंध्र प्रदेश को, लेकिन एकमात्र चेयर तक हमने नहीं दी, हमको नहीं दी। और हमें ये बात को उठाकर प्रस्तावित किया तो हमें मार धमकाने का, भगाने का। और वहां पर जो कार्यालय मंत्री है उसकी पत्नी को हमारे यहाँ कर्मचारी के रूप में रखा गया। अब यदि कोई मुझे दमाद धमका कर भगाया है कि अगर मैं तेलंगाना के सभी लोगों से निवेदन करता हूं, इसका खंडन कीजिएगा। और मैं तेलंगाना विश्वविद्यालय के छात्रों से भी कह रहा हूं, इसका खंडन कीजिएगा, क्योंकि अगर तेलंगाना में हिंदी का विकास हो सकता है तो तेलंगाना में हिंदी प्रचार सभा से हो सकता है। आप लोग एकजुट हो जाइए और तेलंगाना हिंदी प्रचार सभा को बचाइए। गैरूबली को हटाओ और हिंदी को बचाओ, मैं यही कह रहा हूं। और तेलंगाना सरकार से भी कह रहा हूं, रेवंत रेड्डी जी आपसे हमें बहुत विश्वास है, यदि आप अगर चाहेंगे तो पूरा का पूरा सभा बच सकती है। संपत्ति को हड़पने के लिए कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश से लोग पूरे आए हुए हैं, गुंडों की तरह व्यवहार करके हम यहाँ पर पूरे के लोग जो लोग पूरे के पूरे यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके चित्रों को डालकर देखिए, ये चित्र जहां पर मल्ला रेड्डी जी यहाँ पर हैं, राम मोहनाचार्य यहाँ पर हैं, और यहाँ पर सरदार पाशा जी यहाँ हैं, दिनेश आर्य जी वहां हैं। ये इन लोगों को यहाँ रहते हुए मेजॉरिटी नहीं हो सकती। अगर अध्यक्ष चले गए तो पूरी की पूरी सोसाइटी रद्द हो जाती है। ये इतना अवमाननीय घटना और कहीं समाज में हो ही नहीं सकती।
यदि अगर मैं रेवंत रेड्डी जी से निवेदन करता हूं, बचाओ हिंदी को, जो पुण्य लोग जैसे उस्मानिया विश्वविद्यालय के विभाग को जिसने हिंदी को स्थापना की, वंशीधर विद्यालंकर जी जिसके अध्यक्ष थे, और गांधी जी के देवदास गांधी जी थे, वो उनको यहाँ पर ऐसे ऐसे महान रथ जो लोग है ना हिंदी की बढ़ावे के लिए, हिंदी विकास के लिए यहाँ पर स्थापित किया। अगर ये लोग भ्रष्ट रहेंगे तो हिंदी का प्रचार नहीं, पूरी सभा ही एक दिन यहाँ पर बचे रहेंगी। हम कहेंगे अपने बच्चों से एक समय ये सभा यहाँ रहेगी। मैं अंत में यही कहना चाह रहा हूं, सभा को अगर बचाना है तो हमें हिंदी को एकजुट होकर पूरे तेलंगाना समाज में पूरे एकजुट होकर हिंदी को बचाना होगा। यदि नहीं होगा तो पूरा का पूरा तेलंगाना में हिंदी नामो निशान नहीं होता। और सारे के सारे एक ही कारण है इसका, गैरूबली कंप्लीट पूरा का पूरा वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि गैरूबली को प्रभु जी ने नोटिस दिया था, फ्रॉड किए उनको नोटिसों को हिंदी सेवा सदन के नाम पर जो कार्य किया, हिंदी सेवा सदन के नाम पर जो कार्य किया, उन पैसों को बांधने के लिए कहा लेकिन उन्होंने नहीं बांधा। और 2014 से लेकर 2023 तक 2 करोड़ से ज्यादा शुल्क नहीं बांधा। और कल्पना सूर्यन ने रांची झारखंड में राहुल गांधी से मुलाकात की। झारखंड इत्तेहाद के फ्लोर पर हिंदुस्तानी इत्तेहाद हुकूमत ने अक्सरियत हासिल कर ली है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे की सदारत में रियासती काबीना की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में मुख्तलिफ अहम फैसले किए गए। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला अजित पवार और काबीना के अराकीन सेहादरी गेस्ट हाउस में मुनक्किदा काबीना की मीटिंग में मौजूद रहे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।